हेलो, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ सौर मंडल को लेकर। सौर मंडल जो कि सूर्य ग्रह उपग्रह सबसे मिलकर बना हुआ है। सौर मंडल में सूर्य इस पूरे केंद्र इसके केंद्र में स्थित है और सूर्य को इसका मुखिया कहा जाता है। क्योंकि ग्रह एवं उपग्रह जो जो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं और ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। तो सौर मंडल में हम आज पढ़ेंगे हम सौर मंडल। सौर मंडल सूर्य एवं उसके इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह उपग्रह सबको मिला के हम सौरमंडल बोलते हैं। यानी सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कहलाते हैं, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह कहलाते हैं। सौरमंडल में सूर्य सूर्य एक गर्म गैस का गोला है। ठीक है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह कहलाते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दें। ग्रह 8 कितने हैं? 8। इनको सॉल्ट में याद करने की ट्रिक है। बस पीएम बस अब देखिए, वैसे बुध सैसे शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति बृहस्पति शनि शनि अरुण और वरुण। देखिए, ग्रहों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। बस पीएम बस अब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और पहले यम भी था, लेकिन यम को उसकी जो कक्षा है कक्षा के हिसाब से वो अन्य जो ग्रह होते हैं उनकी परिक्रमा को काट रहा था, इसलिए उसको ग्रह का दर्जा उससे छीन लिया गया है। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये सूर्य से दूरी के अनुसार है, सूर्य से दूरी के क्रम में। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे बुध सबसे नजदीक है शुक्र उससे, पृथ्वी फिर मंगल फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। वरुण सबसे अधिक दूरी पर है सूर्य से और सबसे नजदीक कौन है? बुध है। इसी प्रकार उपग्रह उपग्रह की बात करें, ग्रहों की परिक्रमा ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। अब ये कितने हैं? देखो, उपग्रहों के लिए यहाँ बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है मात्र, जो आप जानते हो चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का चंद्रमा है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डेमोस। फेबोस और डेमोस। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं, शनि के 33 उपग्रह हैं। शनि की मुख्य पहचान इसके वलयों से की जाती है, इस पर वलय पाए जाते हैं। अरुण के 27 हैं, वरुण के 13। इस प्रकार उपग्रहों की संख्या है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। जबकि आपके मंगल है, उसके 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डेमोस। और बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं और शनि के 33 हैं, लेकिन शनि की पहचान उसके वलयों से की जाती है। अरुण के 27 हैं, वरुण के 13 हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर लो। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2 हैं, फेबोस और डेमोस। और शनि के 63 बृहस्पति के 63 हैं, शनि के 33 हैं और शनि की पहचान बलों से की जाती है। जबकि अरुण और वरुण, अरुण के 27 हैं, वरुण के 13 हैं। ठीक है, इस प्रकार उपग्रह याद हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर विशेष रूप से पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी की जानकारी हमें करनी है। पृथ्वी
क्या है क्या नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल या परिक्रमा या परिक्रमण काल। तो इससे क्या है, आपके वर्षों, जो वर्ष बनती है, वर्ष का निर्माण होता है, तो इसका परिक्रमण काल होता है 365 दिन 8 घंटे। 365 दिन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.46 सेकेंड। दोबारा एक बार याद कर लें, 45.51 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसका परिक्रमण काल है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। इसकी वजह से आपके 12 महीने या ऋतुओं या वर्ष, इन सब का निर्माण होता है। समझ गए? 12 महीने में जो भी ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं किसके अनुसार चलती हैं? पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसके अनुसार ये ऋतुएं आती हैं। ठीक है, देखिए सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। ठीक है, तो आप समझ गए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमण काल कहलाता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड में। जबकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसको बोलते हैं घूर्णन काल। क्या बोलते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण। परिभ्रमण। अब देखिए, ये परिक्रमण है, ये परिभ्रमण है। परिभ्रमण काल तो 23 घंटे 54 मिनट 4.09 सेकेंड। देखो दोबारा, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। दोबारा याद कर लो, 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। इस प्रकार से आपके दिन एवं रात का निर्माण होता है। यानी जो भी पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तो उससे दिन और रात का निर्माण होता है। और कितना टाइम लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड में वो अपना घूर्णन पूरा करती है और परिक्रमण करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। ठीक है, आगे चलें। पृथ्वी का अक्षीय व्यास, पृथ्वी का अक्षीय व्यास 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर अक्षीय व्यास। अब अक्ष क्या होता है? जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है, जिसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं। तो इस पूरे का अक्षीय व्यास, ये पूरा, इसकी पूरे की लंबाई है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार ये अक्षीय व्यास है। इसी प्रकार पृथ्वी का कक्ष, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास बराबर 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। दोनों में अंतर है, देखिए कितना, 12,714 और 12,756 कितना किलोमीटर का? 42.95 किलोमीटर का है। शॉर्ट में आप लगभग बोलते हैं तो 43 किलोमीटर बोलते हैं इसको। 43 किलोमीटर का अंतर माना जाता है। अब ये भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? भूमध्य रेखीय व्यास का मतलब होता है, जो आपकी ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इधर 0 डिग्री, तो ये पूरी भूमध्य रेखा है, ये 12,756 है और ये 12,756। अब इन दोनों में अंतर हो गया 43 किलोमीटर का। ठीक है, पृथ्वी का अक्षीय व्यास
और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास। इसी प्रकार पृथ्वी की अक्षीय परिधि, पृथ्वी की अक्षीय परिधि, पृथ्वी की अक्षीय परिधि बराबर 4 4 4 और 9 किलोमीटर, 4 और 3 जीरो और 9 किलोमीटर। ठीक है, ये इस पृथ्वी की अक्षीय परिधि है। इसी प्रकार पृथ्वी की अक्षीय परिधि क्या होगी, ये आपका अक्ष है 0 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से और ये पूरा ये 4000, ये 40,009, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 40,009 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी दूरी है, ये चल रही है, ये दूरी आपकी 40,009 किलोमीटर है। समझ गए? आगे चलिए। इसी प्रकार पृथ्वी भूमध्य रेखीय परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि बराबर 400 और 77 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आपकी जो भूमध्य रेखा है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये दोनों तरफ है। जैसे पृथ्वी गोल है, मान लो ये ऐसे यूं है, ये ऐसे गोला बन रहा है, तो इसकी पूरे की दूरी होगी, वो होगी 40,077 किलोमीटर। ठीक है भाई, पृथ्वी की अक्षीय परिधि और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय बराबर 8 मिनट 20 सेकंड। यानी जैसे सूर्य है, यह आपका सूर्य है, यह आपकी पृथ्वी है। यहाँ सूर्य से प्रकाश की जो प्रकाश जब पहुंचेगा तो इसमें 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाएगा। सूर्य से प्रकाश की जो किरण है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी हम जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, ऐसे 9.8 किलोमीटर सेकंड के बल नीचे से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। ऐसे ही पृथ्वी का पलायन वेग बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पलायन वेग क्या है, जब भी पृथ्वी से कोई कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा जाता है और उसको स्थापित किया जाता है, तो उसको हमारे यहाँ पृथ्वी के उस गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से हमारे यहाँ से उसको छोड़ा जाएगा। तब वो हमारी पृथ्वी के उस गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके या वायुमंडल को पार करके उस अंतरिक्ष में स्थापित उसको अब कर सकते हैं। चलिए आगे। पृथ्वी का पलायन हो गया। पृथ्वी का अक्षीय कोण, यानी वह अपने अक्ष से कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री 5 मिनट के कोण पर झुकी हुई है। 23 डिग्री 5 मिनट के कोण पर झुकी हुई है। इसी प्रकार पृथ्वी का कक्षीय कोण बराबर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री 5 मिनट। दोनों को मिला दें तो कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 6 3 9, 9 और 1 10 की 0, 6 2 8 और 1 9, यानी 90 डिग्री और 0 मिनट। ये आपका आता है टोटल। अक्षीय और कक्षीय दोनों कोणों को मिला दें तो ये आपका 23 डिग्री 5 अक्षीय कोण है और 66.5 डिग्री ये आपका कक्षीय कोण है। ठीक है, अब आगे चलिए। पृथ्वी पर कुल धरातलीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का कुल धरातलीय क्षेत्रफल बराबर 51 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी जो पृथ्वी है उसका कुल टोटल
51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का कुल धरातल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्रफल जो आप परसेंट में निकालते हैं तो 29.1% और थलीय क्षेत्र, थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र है आपके 70 पॉइंट इसमें से घटा लो 100 में से इसको, 70.9 दोबारा सुनो, पृथ्वी का कुल धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसमें थलीय क्षेत्र है 29.1% और जलीय क्षेत्र है 70.9%। ठीक है, इसी प्रकार आगे पृथ्वी का भार, पृथ्वी का भार बराबर 5.88 गुणा 10 की पावर 21 टन, ये पृथ्वी का वजन है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए इसके बारे में आपको एक थोड़ा सा तथ्य बता दें, यदि पृथ्वी की दूरी सूर्य से और इससे अधिक दूरी पर होती तो यहाँ पर ठंड पड़ती, और ठंड पड़ती तो मानव जीवन संभव नहीं हो पाता, और इससे अधिक दूरी होती, इससे कम दूरी होती तो तापमान अधिक होता, और तापमान अधिक होने की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए इसका ये बैलेंस के हिसाब से है, इसलिए 15 करोड़ किलोमीटर है और यहाँ पर जीवन संभव है, और सूर्य के कारण ही यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाई जाती है, जिससे सभी जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये तो हो गई आपकी पृथ्वी। अब सूर्य के बारे में भी कुछ तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। सूर्य, सूर्य गर्म गैस का गोला है, गर्म गैस का गोला है। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसें हैं इसमें पाई जाती हैं। इसी की वजह से यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, गर्म गैस का गोला, हाइड्रोजन हीलियम गैसें पाई जाती हैं। और सूर्य की आयु 4600 आयु लगभग 4600 करोड़ वर्ष है, 4600 करोड़ वर्ष है। सूर्य का परिभ्रमण काल 25 दिन 9 घंटे और 7 मिनट है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा एवं जीवन प्रदान होता है। सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते। देखिए ये आपका पृथ्वी और सूर्य के बारे में जो मुख्य जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह सम्मिलित हैं। सूर्य क्या है? एक गर्म गैस का गोला है। ग्रह क्या है? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको शॉर्ट में याद करने का तरीका है बस बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इनके उपग्रह क्या होते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जैसे बुध और शुक्र का 0 है, पृथ्वी का 1 चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, फेबोस और डेमोस, और बृहस्पति के 63 हैं, शनि के 33 हैं। शनि की मुख्य पहचान उसके वलयों से होती है। अरुण के 27 हैं, वरुण के 13 हैं। ठीक है, पृथ्वी
सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी परिक्रमण काल है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। 12 महीने का निर्माण होगा, इससे ऋतुओं का निर्माण होगा, वर्ष का निर्माण होगा। ये चीजें परिक्रमण की वजह से बनती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यानी उसका घूर्णन काल है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड, यानी इसकी वजह से दिन और रात का निर्माण होता है। पृथ्वी का अक्षीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। दोनों के मध्य अंतर है 92.95 किलोमीटर, 42.95 किलोमीटर या लगभग 43 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, पृथ्वी की अक्षीय परिधि 40,009 किलोमीटर, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,077 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसको गुरुत्व त्वरण भी बोलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कोई भी कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के धरातल से छोड़ा जाए तो वह यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ज्यादा है तो वो हमारे इस वायुमंडल के कवच को पार करके और अंतरिक्ष में से स्थापित कर सकते हैं। पृथ्वी का अक्षीय कोण 23 डिग्री 5 सेकंड है। पृथ्वी का कक्षीय कोण 66 डिग्री 5 सेकंड है। दोनों को मिला दें तो 90 डिग्री। पृथ्वी का कुल धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। थलीय क्षेत्रफल 29.1% है। जलीय क्षेत्र 70.9 वर्ग % है। पृथ्वी का भार 5.88 गुणा 10 की पावर 21 टन है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य क्या है? गर्म गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम निरंतर आपस में क्रिया करते रहते हैं। सूर्य की आयु लगभग 4600 करोड़ वर्ष है। सूर्य का परिभ्रमण काल 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट है। सूर्य से प्रकाश, शक्ति, ऊर्जा एवं जीवन प्रदान होता है। सूर्य की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में हमने अभी सूर्य और पृथ्वी पढ़े हैं, इसी प्रकार से हम अभी इससे आगे जो भी आपके बचे हुए ग्रह हैं उनको पढ़ेंगे और उपग्रहों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अगले वीडियो में आपको मैं लेकर आऊंगा। इसी प्रकार मेरा आप उत्साहवर्धन करते रहें और मैं आपको इसी प्रकार नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगी। इसलिए सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। थैंक यू, नमस्कार।